नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम युवा जगत में। आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं रक्तदान महादान विषय पर, और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अनुभवी युवा रक्तवीर। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं रक्तवीर अभिषेक, फिर हैं रक्तवीर अंकित और गौरव जी। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का हमारे इस कार्यक्रम में। आज युवाओं का रुझान रक्तदान के प्रति बढ़ रहा है और ये तीनों हमारे अनुभवी रक्तवीर आज हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से रक्तदान के प्रति जागरूक करने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ तृप्ति सिन्हा और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी मेरे दर्शकों के लिए, अभिषेक जी, आपने रक्तदान करना कब से शुरू किया? मैम, रक्तदान करना 18 वर्ष की आयु से, क्योंकि उससे पहले तो एलिजिबल मैं नहीं था। 18 वर्ष की आयु से मैंने रक्तदान करना स्टार्ट किया और पहले तो कुछ इंटरवल पे देता था, बट अब हर 3 महीने पे कैलकुलेट करके टाइमर लगा के मैं रखता हूँ कि हर 3 महीने पे मुझे ब्लड डोनेट करना है। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि मैम मैं अभी तक 18 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ किसी ज़रूरतमंद के लिए। क्या बात है। अपने लाइफ में जो सबसे पहला डोनेशन मैंने किया था मैम, एक एक्सीडेंटल केस था। मैं जानता भी नहीं था उन्हें कि कौन है वो। एक अनजान कॉल आता है कि ब्लड की ज़रूरत है, आपका ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, उन्हें ओ पॉजिटिव चाहिए। मैं रात में जाता हूँ 10 बजे, उन्हें ब्लड डोनेट करके उनकी बहन को ब्लड दे के और उपलब्ध करवाता हूँ। उस दिन जो एक अलग फीलिंग आई मैम, वो मैं बता नहीं सकता हूँ कि मतलब लोग कहते हैं कि लॉटरी लगना, वो मेरे लिए लॉटरी लगने जैसे फीलिंग थी। मतलब रक्तदान के बाद आपको इतना अच्छा अनुभव हुआ? रक्तदान करने के बाद मुझे ऐसा फीलिंग आई। उससे पहले बहुत सारी भ्रांति थी। लोगों का कहना होता था कि ब्लड डोनेट करोगे कमज़ोर हो जाओगे, काम नहीं कर पाओगे। मगर मैं क्या आपने अनुभव किया कमज़ोरी को रक्तदान के बाद? नहीं मैम, मैंने बिल्कुल नहीं किया। जो मेरा डेली रूटीन है, जो मेरा डेली वर्क है, वो सारा डेली रूटीन को मैंने फॉलो किया। उसमें कहीं से किसी तरह की कमी नहीं हुई और अंदर से जो खुशी थी, सेटिस्फैक्शन था, वो मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल, अभिषेक जी की बातों से हम समझ सकते हैं कि रक्तदान को क्यों महादान कहा गया है। किसी के अमूल्य जीवन को बचाने का जो खुशी है, जो महसूस हुआ है आपको, आप बता पा रहे हैं हमें, वो दिख रहा है आपके चेहरे पर। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी अंकित जी, आपने कितने बार रक्तदान किया है? मैंने साल 2018 से अब तक कुल 22 बार ब्लड डोनेट किया है। 22 टाइम्स मैंने ब्लड डोनेट किया है। आपको बता दें कि पहली बार जब मैं ब्लड डोनेट किया था, मेरे जीवन के पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैं जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पे। उस वक्त मैं पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। स्नातक के पढ़ाई के दरमियान ही, चूँकि उम्र मेरी उस समय महज 17 साल थी, तो उस वक्त मैं जब वहाँ पे पढ़ रहा था, उसी दरमियान मेरे घर में मेरे परिजन दादी माँ की तबीयत बिगड़ी थी। उस वक्त उन्हें ब्लड की ज़रूरत लगी थी। उसके लगने के बाद मैंने आनंद फानन में अनेकों लोगों को कॉल किया था, लेकिन मेरे एक परिचित दोस्त हैं, उन्होंने जाकर के ब्लड डोनेट किया था और ब्लड डोनेट करने के बाद उनकी जान बच पाई थी। और उसके बाद मैं वापस जब घर लौटा था तो मैं हंसते हुए अपनी दादी माँ से मिला था और देखा था, और कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा जगी थी कि काश मैं 18 साल का होता उस वक्त, तो उनको ब्लड दे करके मैं अपना ब्लड खुद उनको देता, तो आज इनकी हंसी जो मतलब ये इनके लबों पे जो मुस्कान है, उसमें कहीं ना कहीं मेरा योगदान होता। लेकिन कहीं ना कहीं मैं उस वक्त कर्जदार हो गया उस दोस्त का जिन्होंने रक्तदान करके उनकी जान बचाई। और जब मेरी उम्र 18 साल हुई, तब से मैंने रक्तदान करना शुरू कर दिया। बाद में कोरोना के वक्त उनका देहांत भी हुआ। फिर उस वक्त से मैं और ज़्यादा जागरूक हो गया कि कहीं ना कहीं लोगों के ब्लड देने की वजह से ही, चूंकि उन्हें एनीमिया था, हर वक्त उनको ब्लड की ज़रूरत लगती थी, अनेकों बार लोग ब्लड देते थे, तो इस चीज़ों से हमारे मन में ये जिज्ञासा जगी कि कैसे मैं भी लोगों की जान बचा पाऊँ। आपको बता दें कि ब्लड एक ऐसी चीज़ होती है जिसका कहीं से कोई फॉर्मेशन नहीं होता है। हम लोग एक स्वस्थ व्यक्ति किसी बीमार व्यक्ति को देते हैं, तभी जाकर के उनकी जिंदगी बच पाती है। अगर हम ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो ब्लड उनको नहीं मिल पाएगा। ब्लड की जरूरत कई गंभीर बीमारियां में पड़ती हैं, जैसे थैलेसीमिया एक बीमारी है जो हो जाने के बाद लमसम 3 यूनिट ब्लड की जरूरत जो है महीने में एक मरीज को पड़ती है। अच्छा अंकित, जब आपने पहली बार रक्तदान किया था, इतने जागरूक थे आप? बिल्कुल अवेयर नहीं थे, चूंकि मैं अपने घर से बता दूं,
6 लोगों का हमारा परिवार है, जिसमें मैं फर्स्ट टाइम डोनर था अपने घर से। मेरे फादर, मेरे मदर, मेरे भाई, मेरे गार्जियंस जितने भी थे वो मेरे मतलब अगेंस्ट में थे। इवन आपको बता दूं कि जब मैं पहली बार ब्लड डोनेट किया था तो ब्लड डोनेट करने के कुछ घंटे बाद तक के लिए ब्लड जहां से मतलब इंजेक्ट किया जाता है वहां पे एक हैंडी प्लस लगाई जाती है। मैं फुल शर्ट पहन करके मैं अपने उस दिन पूरी रात जो है मैंने अपने हाथ से जो है शर्ट का बटन तक नहीं खोला था, क्योंकि घर पे लोग देखेंगे तो घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्योंकि समाज में लोगों के मन में भ्रांतियों की वजह से कि समाज में लोगों के मन में ये भ्रांति है कि अगर मैं रक्तदान करूंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। आज तक मैंने तो कभी नहीं सुना, मैंने इस चीज की पढ़ाई की, विकिपीडिया खोला, देखा कि कभी नहीं सुने कि रक्तदान करने से कभी कोई व्यक्ति को प्रॉब्लम होता है, कभी नहीं सुने कि रक्तदान किए तो ये बीमारी हो गई, वो हो गई, कभी नहीं सुनने को मिला। तो मैं इन चीजों से अवेयर था, क्योंकि आज के दौर में साइंस काफी डेवलप कर चुकी है और लोगों के मन में जो भ्रम है उसको निकालना था। मैं खुद अपने फैमिली मेंबर से इन चीजों को फेस किया और आज आपको बता दूं, फर्स्ट टाइम डोनेशन कर रहा था उस वक्त की बात और आज की बात, आज जब भी ब्लड डोनेट करने जाता हूं तो परिवार में माँ, पापा, भाई सभी लोगों को बता करके जाता हूं और वो खुश होते हैं, क्योंकि ब्लड डोनेट करने से, मेरे ब्लड डोनेट करने से आज तक मैं 22 बार ब्लड दिया हूं। आपको बता दें कि 1 यूनिट ब्लड जो हम डोनेट करते हैं उससे 3 लोगों की जिंदगी बचाई जाती है। एक पीआरबीसी जो पैक्ड रेड ब्लड सेल होता है, एक प्लाज्मा और दूसरा एफएपी फ्रूट फ्रोजन जो होता है। एक ब्लड में 3 कंपोनेंट होता है जिससे 3 लोगों की जिंदगी बचाई जाती है। अच्छा अंकित, हमें बताइए किस प्रकार से 3 लोगों की जिंदगी हम एक बार रक्तदान कर बिल्कुल बताएंगे। अगर हमारे शरीर में, अगर हम स्वस्थ व्यक्ति हैं, हमने अगर ब्लड डोनेट किया है तो उस ब्लड से 3 लोगों की जिंदगी कैसे बचाई जाती है विस्तार से आपको बताएंगे। अगर हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन कम होता है तो हमें पीआरबीसी चढ़ाई जाती है। मतलब हमारे शरीर में अगर ब्लड कम है तो हमें पीआरबीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है पैक्ड रेड ब्लड सेल, जो चढ़ाने से सिर्फ हेमोग्लोबिन जो है वो हमारा इंक्रीज करता है। अगर हम डेंगू से सफर करते हैं, कोई भी मरीज हमारे आसपास में, आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि डेंगू व्यापक रूप से फैल जाती है, तो उस वक्त जो है हमारे शरीर में प्लाज्मा की जरूरत होती है, तो प्लाज्मा चढ़ाया जाता है हमारे शरीर में, ठीक है ना। उसके बाद आपको बता दें कि फिर अगर मान लीजिए कि हमारे शरीर में जो है एसडीपी जो होता है, सिंगल डोनर प्लाज्मा, उसकी जरूरत होती है, तो 3 कंपोनेंट जो होता है हम लोगों के शरीर में से जो ब्लड निकलता है उसको सेपरेशन किया जाता है। आज के दौर में कई सारी ऐसी विज्ञान ने ऐसे मशीनरी डेवलप कर दिए हैं जिससे 1 यूनिट ब्लड से ही हम एक हेमोग्लोबिन वाले पार्ट को अलग कर सकते हैं, एक प्लाज्मा वाले पार्ट को अलग करके और फिर एक एफएफपी वाले पार्ट मतलब को अलग एक बार रक्तदान करके 3 मरीजों का आप उपचार कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं कह सकते हैं हम लोग कि एक बार जब हम लोगों ने ब्लड डोनेट किया है तो कहीं ना कहीं हम लोग 3 जिंदगियों को सुनिश्चित किए हैं। हमने अगर आज के डेट में 22 टाइम्स ब्लड डोनेट किया है तो हमने 66 जिंदगियों को सुनिश्चित किया है। नो डाउट हम आज ये कह सकते हैं कि हमने 66 लोगों की जिंदगी बचाई। थैंक यू सो मच ये बताने के लिए। और गौरव जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप पर आना चाहूँगी कि कब से शुरुआत की आपने रक्तदान की अपने जीवन में? सन 2017 में पहला रक्तदान किया था मेडिकल कॉलेज में जा कर के, और अभी तक मैं 21 बार रक्तदान कर चुका हूँ। और मैं पहला जब रक्तदान किया, रक्तदान करने के बाद मैं अपने घर पे नहीं गया। मेरे पिताजी को पता चला, मम्मी को पता चला कि रक्तदान किए हैं, तो मुझे उन लोगों को खुशी हुआ, लेकिन मुझे लगा कि कहीं घर पे जाने के बाद डांट पड़ेगी, क्योंकि मैं जब 14 साल का था तो मेरी दादी माँ को ब्लड कैंसर था। तो मुझे वो चीज़ याद था कि मेरे पिताजी 15 दिन पर 2 बार उन्होंने ब्लड डोनेट किया था। मेरी बुआ जी भी ब्लड डोनेट की थी यहीं मुजफ्फरपुर में ही। तो मुझे पता था कि ब्लड डोनेट करने से क्या फ़ायदा है, क्या घटा है। तो मैंने पहला मेडिकल कॉलेज में जाकर के स्वच्छ रक्तदान किया था। दूसरी बात, अभी तक हमने 21 बार रक्तदान किया है, और हमने न दिन देखता हूँ न रात देखता हूँ, हमारे पास काफ़ी लोगों का कॉल भी आता है कि मुझे रक्त मुहैया कराने के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने, हमारे अपनी पूरी टीम की तरफ से अभी तक हम लोगों ने 1300 लगभग यूनिट रक्तदान मुहैया लोगों को करवा चुका हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। जिससे आज आप उसको 3 कैलकुलेट कर लीजिए, कितनी जिंदगी आपने बचा दी है। क्या बात है। दूसरी चीज मैम, ना कभी आप 2 बजे रात को फोन आता है अचानक कि एक्सीडेंट हो गया है, ब्लड का जरूरत है। बहुत चीजों को फेस करना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज में जाइए, वहाँ पे ब्लड बैंक में जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ फ़ोन नहीं उठाते हैं,
फिर वहाँ से बात करना पड़ता है, बात करके उनको कार्ड मुहैया करा करके उनको ब्लड। सभी परिस्थितियों से ऊपर उठकर रक्तदान का आप लोग कार्य करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल obviously मैम। बहुत बड़ी बात है ये, दूसरी और चीज़ लोग- इसलिए मैं आप लोगों को रक्तवीर कह रही हूँ। बिल्कुल। दूसरी चीज लोग सोचता है कि रक्तदान करने के बाद क्या होता है कि वीकनेस हो जाता है। मैम, हम एक चीज सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि वीकनेस बिल्कुल नहीं होता है और कोई घबराहट नहीं होती है कि हम रक्तदान करके बाहर जाएंगे तो कहीं चक्कर आ जाए, कुछ भी नहीं होता है। जाने के बाद आप इतना फ्रेश महसूस करेंगे, आपके अंदर इतनी एनर्जी महसूस हो जाता है ना, लगता है कि नहीं हम कर लिए ना, हम दूसरे को जाकर तुरंत बताना चाहेंगे कि नहीं चलो तुम भी मेरे साथ करो रक्तदान। बिल्कुल, ये आपका अनुभव है रक्तदान के बाद। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी अभिषेक जी कि रक्तदान क्या है और कैसे हम रक्तदान के लिए आगे बढ़ें। आप क्या बोलना चाहेंगे दर्शकों को अपने अनुभव से? मैम, रक्तदान क्या है, ये कुल मिला के अगर हमें इसका एग्जैक्ट आंसर अगर किसी से लेना है तो उनके परिवार से या उन लोगों से हमें संपर्क करना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा। वो बता सकते हैं कि किन्हीं के फैमिली में हॉस्पिटल उन्हें एक ब्लड रिक्वेस्ट फॉर्म देता है कि जाइए 2 यूनिट ब्लड लेके आइए। हम स्थिति ये होती है कि उस घर में 10 सदस्य रहते हैं मगर कोई भी सदस्य ब्लड देने के लिए तैयार नहीं रहता है, क्योंकि सबको लगता है मैं वीक हो जाऊंगा, मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। वो आदमी घूमेगा, हर जगह पता करेगा ब्लड चाहिए ब्लड चाहिए ब्लड चाहिए, मगर खुद घर में 10 सदस्य हैं, वो डोनेट नहीं कर सकते। बिल्कुल, भ्रांतियों की वजह से हम बिल्कुल। पीछे रह जा रहे हैं जान और जीवन बचाने में। बिल्कुल मैम, एक इसीलिए- एवरेज हमारे शरीर में जितना ब्लड है, हम हर 3 महीने पे, एक एवरेज पुरुष हर 3 महीने में 1 यूनिट ब्लड आसानी से, जो स्वस्थ हैं वो आसानी से डोनेट कर सकते हैं। महिलाओं की जहाँ तक बात की जाए, अगर हेमोग्लोबिन उनका मेंटेन है तो हर 4 महीने पे आसानी से ब्लड डोनेट कर सकती हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है, आप मुझे बताइए अंकित जी कि रक्तदान करने के लिए किसी व्यक्ति में क्या योग्यताएं होनी चाहिए? आपको बता दें मैम कि अगर मेरी उम्र 18 साल है, 18 साल से 65 साल के बीच में अगर हम स्वस्थ हैं, कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, अगर हमारे अंदर मतलब ये है कि मैं स्वस्थ हूँ, कहीं से कोई हमारे अंदर प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं 90 दिनों के बाद फिर से दोबारा रक्तदान कर सकता हूँ। मतलब एक व्यक्ति साल में 4 बार रक्तदान कर सकते हैं पुरुष। और योग्यता ये होनी चाहिए कि हमारा वजन 45 केजी से ऊपर होना चाहिए। उसके साथ ही साथ मतलब हमें मतलब कभी भी 3 महीने के अंदर, 3 महीने के टेन्योर के बीच में कभी भी हमने बॉडी पे टैटू नहीं बनवाया हुआ होना चाहिए। क्योंकि आपको बता दें कि टैटू बनने के बाद हमारे ब्लड में उनके जो केमिकल्स होते हैं टैटू के, वो मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग 3 महीने तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। कोई भी इंजेक्शन, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वगैरह का इंजेक्शन अगर हम ले चुके होते हैं तो 6 महीने तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। कोई भी वैक्सीन लेने के 6 महीने बाद ही हम लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आपको बता दें कि जिस टाइम कोविड वैक्सीन आया था, हम लोगों ने कोरोना वैक्सीन लेने से ठीक पहले ब्लड डोनेट कर दिया था, क्योंकि हम लोगों के अंदर ये मलाल थी कि 6 महीने ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो कितना खराब लगेगा, एक काउंट हमारा कम हो जाएगा। क्योंकि हर साल हमारा 4 ब्लड डोनेशन का काउंट लगातार चलते आ रहा है और हम लोग एक काउंट कम हो जाएगा तो हमारा जो मतलब टारगेट है, मेरी इच्छा है कि मैं अपने जीवन में शतक लगाऊं, 100 बार रक्तदान करूं। चूंकि हमने तो इन चीज चैलेंजों को फेस किया, आज के दौर में समाज को ये चैलेंज ना फेस करना पड़े। हम तो स्वस्थ हैं तो हम ये ब्लड जब अवेयर कर रहे हैं लोगों को ब्लड देने के लिए, तो हम दे करके तो किसी बीमार व्यक्ति की जिंदगी बचा ही सकते हैं ना। आपको बता दें मैम कि अगर हम किसी को 2 वक्त के लिए कोई कपड़ा देते हैं, कलम देते हैं, रोटी देते हैं, तो 2 वक्त बाद या मतलब कुछ दिनों बाद उसकी यादें जो है वो मिट जाती है। लेकिन अगर किसी को हम ब्लड देते हैं ना, तो आपका दान हमेशा जीवित रहता दैट है। इज सो कॉल्ड महादान मैम। और उनको पूरी जिंदगी के लिए अपने लहू के साथ उनके जीवन की सांसें को काबिज करते हैं। हम उनको ब्लड दिए, वो कहीं ना कहीं जीवन भर जब तक उनकी सांसें चलती हैं, वो सहित उनके परिजन जिनसे उनके परिवार में हंसी जुड़ी हुई है, वो लोग ये याद रखते हैं कि अंकित ने हमारे पापा को, हमारी माँ को, हमारे भाई को ब्लड दिया, जिसकी वजह से आज हमारी माँ, पापा या भाई आज दुनिया में सांसें ले रहे हैं। तो दैट इज सो कॉल्ड महादान। किसी भी चीज को आज के दौर में महादान नहीं कहा गया है एक्सेप्ट रक्तदान। अगर हम रक्तदान कर रहे हैं तो किसी न किसी को जिंदगी दे करके उनकी जान बचा रहे हैं और हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है। आपका जो आत्मविश्वास है कि शतक लगाना है रक्तदान में, बिल्कुल मैम, ये भी बिल्कुल काबिल तारीफ है। ये दिखाता है कि युवाओं में किस प्रकार से रक्तदान के लिए रुझान दिख रहा है। और गौरव जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप क्या कहना चाहेंगे कि किन व्यक्ति को
रक्तदान नहीं करना चाहिए? रक्तदान जिनका बॉडी वेट मैम 45 से कम हो, दूसरी चीज़ जिनको थैलेसेमिया हो, जी ब्लड शुगर हो, जी ब्लड कैंसर हो, और 17-18 साल से कम उम्र वाले को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और प्रेग्नेंट महिलाएं क्या रक्तदान कर सकती नहीं, हैं? नहीं कर नहीं, सकती। बिल्कुल नहीं मैम। जी, मैं यही चाह रही थी कि आप बताएं महिलाओं के लिए रक्तदान का क्या विशेषताएं हैं जिन पे ध्यान दें वो? महिलाओं आज के डेट में, पहले तो नहीं था, आज हमारे साथ लगभग 20 ऐसी महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो हमारे साथ मतलब साल में 3 बार रक्तदान करती हैं। अच्छा। हम लोगों के साथ हम लोग 4 बार करते हैं, महिलाएं 3 बार रक्तदान कर सकती हैं। हर 4 महीने पर वो स्वस्थ महिलाएं रक्तदान कर सकती हैं। क्योंकि महिलाओं में अनीमिया की जो बीमारी है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाह रही हूँ। तो मैम सबसे पहले कि वो टेस्ट करवाने के बाद जब हम लोग ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन जी हमारे पूछते जाते हैं। उसके बाद जब उनका सही रहता है तो वो ब्लड डोनेट कर सकती हैं 4 बार। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि कौन से वो टेस्ट होते हैं जिनके बाद हम रक्तदान कर सकते हैं? हेमोग्लोबिन का सबसे पहला है कि हेमोग्लोबिन 12.2 होना चाहिए हेमोग्लोबिन, उसके बाद हम रक्तदान कर सकते हैं। और HIV, हेपेटाइटिस बी, ये सारे टेस्ट करने के बाद ही रक्तदान किया जाता है ना? बिल्कुल मैम, लेकिन वो आपका हेमोग्लोबिन सही रहेगा तो रक्तदान कर सकते हैं। टेस्ट करवाने वो तो जब हम रक्तदान कर लेते हैं उसके बाद तो टेस्ट होता ही है मैम। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए अभिषेक जी और अंकित जी, गौरव जी, तीनों से मैं आपके विचार लेना चाहूँगी कि ये जो समाज में भ्रांतियाँ हैं, ये जो संशय है कि रक्तदान के बाद कमज़ोरी हो जाती है, रक्तदान के बाद संक्रमण हो जाता है, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे अपने अनुभव से? क्योंकि 22 बार, 21 बार, 18 बार आपने रक्तदान किया है, आप काफ़ी अनुभवी हैं, हमारे दर्शकों को प्रेरित करें। मैम ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ, कहीं से हम लोग तीनों आदमी आपको कमज़ोर नहीं दिख रहे होंगे। और भ्रांति है मैम, भ्रांति भी है और लोगों के मन में डर भी है। और कुछ लोग का है कि जैसे हम लोग जब ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, हम लोग का है कि महीने में 2 बार कम से कम, और किसी भी छोटे भी ब्लड कैंप में हम लोग का 50 से 51 यूनिट ब्लड कम से कम हम लोग का रहता है टारगेट की, उतना हम लोग करें। तो जब हम लोगों के पास पहुंचते हैं कि आज कैंप लग रहा है, आप लोग आइए, तो लोगों का यही कहना है क्या फ़ायदा। या कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता है कि हो सकता है ये हमारा ब्लड कलेक्ट कर रहा है, इनका यही बिजनेस होगा, ये सेल कर देंगे। बट मैम ऑन रिकॉर्ड हम लोग एक रजिस्टर पूरा मेंटेन करते हैं कि कितने ब्लड हमारे पास सैम्पलिंग आए, हमने किन को मदद किया, दिन हो रात हो, हम लोग बिल्कुल लगे रहते हैं और कोई कमजोरी नहीं होती मैम। हाँ, एक डाइट जो होता है, प्रॉपर डाइट फॉलो करना पड़ता है। जैसे गौरव भैया से आपने पूछा कि महिलाओं को क्या ध्यान देना चाहिए, महिलाओं को सबसे बड़ा खाने की इरेगुलरिटी मैम जी, बिल्कुल। क्योंकि जो हाउसवाइफ्स हैं, सुबह घर में काम करना, जो भी हाउसवाइफ होंगी मैम आपके घर में, आपकी मम्मी भी होंगी, 2 बजे से पहले खाना उन नहीं खाती होंगी। ये तो ये ब्लड, अगर ब्लड की कमी है तो सबसे बड़ा कारण यही है महिलाओं के अंदर। बिल्कुल, इतनी व्यस्त हो जाती हैं कामकाज में कि अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। बिल्कुल, अगर वो इस चीज को मेंटेन कर ले मैम, तो जैसे पुरुष अगर 3 महीने पे दे रहे हैं तो महिलाएं भी दे पाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम के बाद हमारी महिलाएं भी प्रेरित होकर आगे बढ़े और रक्तवीर बने, क्योंकि पुरुष तो हैं ही जिन्हें ये बात समझ में आई है, महिलाएं और स्वस्थ हों और रक्तदान की ओर बढ़ें। पुरुष जब आते हैं हमारे कैंप में तो हम बस उनका वेट चेक करते हैं, उसके अलावा विशेष नहीं। बट महिलाओं का सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि इनका हेमोग्लोबिन टेस्ट किया जाए। अगर अप टू मार्क हेमोग्लोबिन है तभी हम उनका ब्लड एक्सेप्ट करते हैं, अन्यथा उन्हें सम्मानित करके वहीं से हम विदा कर देते हैं कि आप आई, यही हमारे लिए बड़ी बात है। थोड़ा डाइट को आप इंक्रीज कीजिए, फिर अगले कैंप में आप आइएगा। अंकित जी, आप बताइए कि रक्तदान बिल्कुल मैम, किस किस परिस्थिति में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है? आपको बता दें मैम कि रक्तदान सही मायने में अगर देखा जाए तो कई बिंदुओं पे हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और हमें आज ये कहने में कोई भी शक नहीं है कि मैं अगर एक बार रक्तदान करता हूँ तो हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा वेट, हमारा HIV टेस्ट, हमारा HbAC1 जिसमें हमारा हेमोग्लोबिन, SGPT और उसके बाद हेपेटाइटिस बी, जो 3 टेस्ट है मैम, ये मार्केट में अगर हम लोग कराते हैं तो करीब 800 रुपये का जांच होता है। जो अगर एक स्वस्थ व्यक्ति हर 3 महीने पे रेगुलर तरीके से अगर ये रक्तदान कर लेते हैं तो ये जांच तो हमारे पास ऑलरेडी रिपोर्ट मुफ्त में आ जाती है।
आप सोच लीजिए कितनी बड़ी बेनिफिशियल है हम लोगों के लिए रक्तदान। मैं तो खुद आज तक मैंने जब 2018 से रक्तदान की शुरुआत की तो मुझे आज तक कहीं भी किसी लैब में अपना ब्लड सैंपल नहीं देना पड़ा ब्लड टेस्ट कराने के लिए। मैं खुद बिल्कुल स्वस्थ हूं और कभी ये महसूस नहीं हुआ। ब्लड डोनेट करता हूं, 4 दिनों के बाद हम लोगों के मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपका ब्लड जो भी टेस्ट है वो नेगेटिव पाया गया है और आपके अंदर जो भी मतलब कंपोनेंट्स है वो बिल्कुल स्वस्थ है और आप आगे भी इन फ्यूचर ब्लड डोनेट करते रहें। तो हम लोगों को ये प्रेरणा अवश्य रूप से मिलता है कि हम लोग अगर एक बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो ब्लड शुगर हमारा जो है वो टेस्ट हो जा रहा है, HbA1C हो जा रहा है, हीमोग्लोबिन हो रहा है, मतलब सारी खतरनाक तमाम बीमारियों से आप बच जाते हैं उन जांचों के जरिए। उन जांचों के जरिए हम ये अस्वस्थ हो पा रहे हैं। चूंकि ये गंभीर बीमारियां हैं जिसकी जांच हो पाती है, तो कहीं ना कहीं हम अगर ब्लड डोनेशन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम स्वस्थ तो हैं, हम तो कोई दवा की जरूरत तो नहीं है। और आपको बता दें कि ब्लड आज के दौर में ब्लड डोनेशन युवाओं को बहुत करना चाहिए। चूंकि आपने बताया, पहले भी हमने डिस्कस किया कि कई ऐसी बीमारियां हैं, अगर हम लोग ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो फिर ब्लड बैंक का स्टॉक मेंटेन नहीं होगा। गवर्नमेंट ने आपको बता दें जानकारी के लिए मैम कि सरकार ने ये चीज अलाउ किया है कि थैलेसीमिया पीड़ित जितने भी बच्चे हैं उनके बिना फैमिली डोनेशन के, बिना किसी के डोनेशन के उनको ब्लड मुहैया कराना है। तो इस ब्लड की तो कोई फॉर्मेशन नहीं है, हम लोग जैसे स्वस्थ लोग ही ब्लड देते हैं, जिसके जरिए ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए जो है ब्लड जो है एकत्रित होता है रक्त केंद्र में, ब्लड बैंक में, तो वहां से फिर उन बच्चों को ब्लड मिल पाता है। चूंकि ये रक्त एकत्रित कैसे होता है हम लोग अवेयर करते हैं लोगों को, यूथ को, और उसके बाद जो लोग मतलब इस चीज के लिए एप्लीकेबल हैं उनको, उन तक ये मैसेज देते हैं हम लोग, उन तक कुछ मतलब हम लोग ये स्पीच पहुंचाते हैं सोशल मीडिया के जरिए। हम लोग पूरा पॉजिटिव यूज करते हैं सोशल मीडिया का। आप देखेंगे मैम मेरा फेसबुक प्रोफाइल, व्हाट्सएप प्रोफाइल, बिल्कुल जन सेवा के लिए आप लोग तत्पर सिर्फ हैं और सिर्फ हमारा स्टेटस प्रतिदिन का ब्लड डोनेशन का ही होता है। इसके एडवांटेजेस क्या है, तो एक आपको फायदा ये बता दूं कि हम लोग जो शैक्षणिक रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के रक्त समूह के लोग आकर के रक्तदान करते हैं, जिससे आपको बता दें कि रक्त केंद्र में जो 8 टोटल ग्रुप्स है हमारा, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव और फिर A पॉजिटिव, और इन चारों का नेगेटिव, जो काफी रेयर है हम लोगों के बीच। तो हम लोगों का ये ग्राफ है कि कहीं ना कहीं अगर एक शिविर हम लोग लगाते हैं तो उसमें कम से कम 8-10 हम लोगों के पास नेगेटिव डोनर्स भी आते हैं, क्योंकि वो लोग वॉकिंग में होते हैं। कई सारे लोगों को अपना ग्रुप्स भी पता नहीं होता है। इवन मैं कल एक छोटे भाई से बात कर रहा था, सुना है कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप ढूंढना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ होता है मैम। कई बार तो ऐसा होता है कि कितने लोगों की जानें चली जाती हैं क्योंकि उनको सही वक्त पे ब्लड नहीं मुहैया हो पाता है। आपको बता दें कि मान लेते हैं कि नोन में अगर किसी भी व्यक्ति की 12-1 बजे रात को एक्सीडेंट हो जाती है, अगर ब्लड बैंक में ब्लड प्रॉपर ग्रुप का अवेलेबल नहीं होता है तो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऐन वक्त पे हम लोग उनको रक्त मुहैया नहीं करा पाते। कितनी सारी मरीजों की हमने देखी है, मैंने देखा है कि उनका जो सर्जरी होना है वो 4-5 दिनों तक ब्लड की वजह से हैम्पर हो जाता है, क्योंकि उनको प्रॉपर ग्रुप का ब्लड जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो अगर हम लोग महीने में 2 बार वॉलंटरी ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों से ये अपील करेंगे कि आप लोग भी, खास करके युवाओं से अपील करेंगे, क्योंकि आज हम दूरदर्शन के युवा जगत कार्यक्रम में बैठे हैं, तो युवाओं से ये अपील होगा कि आप भी जरूर हम लोगों के ब्लड डोनेशन के कैंप को ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद हम लोग आपके रजिस्ट्रेशन को अपने पास डेटा के रूप में रखते हैं और आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कभी भी 24/7/365 कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं भी पूरे भारत में ब्लड की जरूरत होगी, हम यह आश्वस्त कराते हैं कि मुजफ्फरपुर सहित पटना में तो हमारा ब्लड एकत्रित होकर के जाता ही है, लेकिन हमारे और जगह भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमारे पास डेटाज हैं जिनसे हम लोग कांटेक्ट करके, कई बार तो ऐसा हुआ कि मैम बनारस, दिल्ली में भी हम लोगों ने ब्लड जो है उपलब्ध कराई। तो खुशी महसूस होता है कहीं ना कहीं। ये जो है बिल्कुल एक तरीके से जन सेवा है जिसके लिए हम लोग दिन रात लगे रहते हैं। कभी हम लोग ये नहीं सोचे कि रात का 12 बज रहा हो, 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, कॉल आया बस ब्लड किसी भी तरीके से डोनर उनके पास हो ना हो, वो हमारे कैंप में बस आ जाएं, कभी डोनेट कर दे, ना करे तो भी अच्छा, कर दे तो भी अच्छा, हम उनके लिए खड़े रहेंगे। ये हमारा संकल्प है और हम दिन रात इस चीज के लिए लगे रहते हैं। चलते चलते मेरी आशा है कि आपके संकल्प से और लोग जुड़े और आगे बढ़े बिल्कुल रक्तदान की ओर। और गौरव जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि रक्तदान जब आप करवाते हैं, शिविर लगाते हैं और रक्त जब मुहैया करवाते हैं मरीजों को, तो किन किन कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता है? मैम सबसे पहले तो कठिनाइयाँ ये होती है कि लोग आना नहीं चाहते हैं जी, फ़ोन उठाना नहीं चाहते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। कभी होता है कि फ़ोन रिसीव किए, ठीक है हम आ रहे हैं, आते नहीं हैं।
फिर भी उन लोगों को हम लोग इतने जागरूक करते हैं, बताते हैं। दूसरी चीज़ कि हम उनका सोशल मीडिया पे हर बार उनको फोटो डालते रहते हैं कि आज इन्होंने ये रक्तदान किया, इन्होंने ऐसे रक्तदान किया। दूसरी चीज़ की एक और हम लोग सम्मानित करते हैं मैम, सम्मानित करते हैं। वो लोग देखते हैं कि अच्छा इनको सम्मान मिलता है, सम्मानित करने तो धीरे धीरे प्रेरणा मिलती है कि नहीं, रक्तदान करने के बाद वो फिर वो उसमें आते हैं। बिल्कुल। और रक्तदान करने के बाद जो भावना आपके अंदर आती है, जो संतुष्टि मिलती है, जो अच्छा पुण्य प्राप्ति जो फील महसूस होता है आपको, वो उसके बारे में हमारे बिल्कुल मैम आपको बताएंगे। बस चलते चलते कि व्यर्थ न जाए की हुई नेकी, कर्मों के फल भी मिलते हैं। बच जाए एक इंसान की जान तो न जाने कितने ही चेहरे खिलते हैं। अगर एक इंसान की जान हम लोग बचा रहे हैं तो आज की डेट में उससे हजारों लोगों के चेहरे पे हंसी है। बस चलते चलते इन्हीं बातों को कहते हुए धन्यवाद कहना चाहेंगे। बिल्कुल धन्यवाद। आज के इस अंक में हमने जाना कि रक्तदान किस प्रकार महादान है, 3 अनुभवी रक्तवीरों के साथ। बिल्कुल धन्यवाद है आपका हमारे कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए, और आशा करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम से आप में भी जागरूकता आई होगी और आप भी आगे बढ़ चढ़ कर रक्तदान में भाग लेंगे। धन्यवाद। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ इन्हीं महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ।